साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुकुल और आप देख रहे हैं तो हल्का आवाज। आइए हम लोग आज पहुंचे हुए हैं रोहतास जिला के कछवा बाजार में, जहां की बिटिया जो है पूरे बिहार में तीसरे स्थान प्राप्त की हुई हैं। और यहां पर पूरे कछवा में, पूरा रोहतास जिला में खुशी का माहौल है, लोग बधाई दे रहे हैं। इनके यहाँ तांता लगा हुआ है और हम लोग मिलते हैं उनसे। हम पहुंच चुके हैं उस बिटिया के घर में जहां पर बिहार में तीसरी स्थान ला करके पूरे रोहतास जिला का नाम रोशन की हुई है, खुशी कुमारी के घर। आइए इनके माताजी पिताजी पूरी बैठे हुए हैं, हम लोग बात करेंगे। कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सबसे पहले आपको तहलका आवाज न्यूज चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत सारे लोग बधाई देने के लिए आते होंगे, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु इससे भी ज़्यादा खुशी होती जब मैं रैंक 1 पर आती हूँ। चलिए हम पिताजी से जानना चाहेंगे पहले कि क्या आप जब तैयारी कर रही थी बच्ची, तो उस समय लग रहा था कि ये जो है पूरे रोहतास का नाम करेंगी? बिल्कुल लग रहा था कि रोहतास ही नहीं, बिहार में नाम एक पर आएगी। इसलिए कि जब परीक्षा पेपर सेंटर पर से आई तब हम लोग मिलकर कैलकुलेशन करने लगे। ये बोली कि टोटल नंबर में 5 नंबर सिर्फ कम आएगा, तो हमने मान लिया कि 5 नंबर और कर लो 10, लेकिन 87 आया, 87 पॉइंट कुछ आया, 2 नंबर प्रैक्टिकल से कम हो गया। इसलिए मेरा गणित बिगड़ गया और 1 से उठकर 3 पर गिर गया। यानी कि आज प्रैक्टिकल में 2 अंक मिला होता, यानी 20 मार्क मिला होता प्रैक्टिकल में, तो बिहार में नंबर 1 स्थान खुशी कुमारी का होता। चलिए, जो खुदा को मंजूर होता है वही होता है। हम जानना चाहेंगे कि तैयारी के दौरान जो है आपको लग रहा था कि ऐसा होगा, क्योंकि मेहनत से पता चल जाता है बच्चों का। हम बात करना चाहेंगे खुशी कुमारी से कि आपने पढ़ाई किस तरह से की? मैंने पढ़ाई पूरे शुरू में, साल के शुरू से ही बहुत मेहनत की और मेरी चाह यही थी कि मैं रैंक 1 पर आऊँ, क्योंकि मेरी दीदी ने 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था तो उनका 91% आया था। तो मैंने उनसे कहा कि इस बार अगली बार जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम लूँगी तो मुझे रैंक 1 पर आना है, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की। यानी कि बहन से प्रेरणा ली। बहन ने भी कोशिश किया था, लेकिन 91% पर जाकर के रुक गई थी, लेकिन खुशी कुमारी ने उस चीज को पूरा किया और अपना जो है तीसरा स्थान फिलहाल प्राप्त की हुई है। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि पढ़ाई के दरमियान आपका जो रूटीन होता था प्रतिदिन का, वह कैसा था? मैं सुबह उठ जाती थी 6 बजे के आसपास और फिर ट्यूशन जाती थी, फिर स्कूल से आकर फिर एक ट्यूशन होता था वहाँ पर जाती थी और फिर शाम को आकर पढ़ने बैठ जाती थी और रात तक पढ़ती थी 11-12 बजे तक और फिर सुबह उठकर पढ़ते था, फिर वही रूटीन हो जाती। यानी कि लगभग कितने घंटा सेल्फ स्टडी या केवल पढ़ाई पर ही? सेल्फ स्टडी भी हुआ था 6 से 7 घंटा। और इस दरमियान आप जो है कि आज के डेट में ये देखा जाए कि सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे जो होते हैं मोबाइल में घुस जा रहे हैं और मोबाइल से घुसने के बाद घंटों 2 घंटा कब निकल जा रहा है पता ही नहीं चलता है। तो इस दरमियान आप क्या माने अपनाए थे? मोबाइल से दूरी बना के रखे थे या मोबाइल से भी पढ़ाई करते थे? मोबाइल से भी पढ़ाई किए हैं, यूट्यूब से वीडियो देखते थे, दिशा और क्लासेस संजय सर की वीडियो। और ऑफलाइन में भी अपने क्लास किए हैं। तो खास करके देखा जाए पढ़ाई में तो रिवीजिंग का मायने रखता है, क्योंकि कोई सारे बच्चे पढ़ते हैं टीचर के यहाँ, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बच्चे पढ़ते हैं। एक कोचिंग में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसी में से एक बच्चा जो है टॉप करता है। तो क्या करते हैं कि वो टॉप आ गए, तो सबसे बड़ा जो निकल करके आता है वह होता है रिवीजिंग। जो बच्चा जितना ज़्यादा रिवीजिंग करता है वह जो है कि अच्छा प्रदर्शन करता है। और खास करके रिवीजिंग के दौरान टाइम मैनेजमेंट भी जो होता है कि मायने रखता है कि इस क्वेश्चन को कितने मिनट के अंदर हमको लिख देना है।
5 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना मिनट में लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना मिनट में लिखना है। तो ये रिवीजिंग के दरमियान तो अब पर डे रिवीजिंग करते थे या आप जो है कि वीकली करते थे? पर डे रिवीजन करते कितने घंटा रिवीजिंग हैं। रिवीजन में 2 से 3 घंटा हो जाता है। अच्छा, यानी 2 से 3 घंटा पर डे रिवीजिंग, जो क्लास चल रहा है पीछे उसका रिवीजिंग भी लगातार हो रहा है। तो जो भी भाई बंधु छात्र देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर जो जिनका एग्जाम है, इनसे प्रेरणा लेंगे। खुशी कुमारी का जो प्रथम स्थान नहीं ला पाई, इनको मलाल है, उस चीज को आप लोग पूरा करिएगा। इनसे प्रेरणा लेकर क्या आप संदेश देना चाहिएगा, किस तरह से वो पढ़ाई करें? जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक उन्हें मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें और रिवाइज करते रहिए। आगे बनने का क्या आपका सपना है? आगे चलकर मैं एक सफल डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं। माता जी से जानते हैं पहले कि आप जो है बिटिया को डॉक्टर बनने के रूप में देखना चाह रही हैं। जी सर, आप आगे पढ़ाइएगा पढ़ाएंगे। तो ये एक अच्छे डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हैं। महादेव इनकी जो इच्छा है वो पूरा करें, हमारी आपकी चाहत होगी। तहलका आवाज की तरफ से ये शुभकामना है। और पिताजी से जानना चाहेंगे कि आगे आप पढ़ाने में कितना मदद करिएगा? जितना हो सकेगा, जितना शक्ति होगा उससे अधिक चाहेंगे कि जो इनका अरमान है वो पूरा करें। इसलिए कि 3-4 क्लास में थी तो 39 का पहाड़ा पढ़ती थी, 65 का पहाड़ा पढ़ती थी, 28 का पहाड़ा पढ़ती थी। 3-4 में हम उसी समय जान गए कुछ करेगी। पढ़ने के लिए कभी मारे हैं कि नहीं? मारना ही नहीं पड़ा, जरूरत ही नहीं पड़ा इसको मारने के लिए। एकदम सिंपल में रहती है, किसी से ना बोलना ना चलना। स्कूल का भी मास्टर यही कहते थे कि ना, सब लोग तो लड़का लड़की से डरते हैं, शर्म करते हैं, लेकिन ये लड़की लड़की से शर्म करती है। इसका ये क्वालिटी है। भगवान करे सबके घर में ऐसे बच्चों का जन्म हो, क्योंकि आज के समाज में हम लोग देखते हैं, खास करके अभी तो फिलहाल कुछ अच्छा है, आज से कुछ वर्ष पहले चले जाइए तो बच्चे और बच्चियां में, यानी कि घर में जो बेटा जन्म लेते हैं, बेटी जन्म लेती है, तो उसमें उसी समय से फर्क शुरू हो जाता है। हमारे आपके समाज में ये चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिलता है कि बिटिया जो है क्या करेगी, ज़्यादा पढ़ लिख कर दूसरे के घर तो जाना है, इसको ऑफिसर थोड़े बनाना है, दूसरे के घर जाएगी, चूल्हा चौकी जो बर्तन है वही तो करना है, ज़्यादा पढ़ा लिखा के हम क्या करेंगे। तो ये सब पहले के लोग का सोच था और आज भी देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, बच्चियां अपनी मेहनत के बदौलत बदल रही हैं। हमारे सभी क्षेत्र में देखिएगा, या रेलवे हो, बैंकिंग हो, प्रथम स्थान पा रही हैं। लड़कों की अपेक्षा स्वाभाविक देखा जाए तो लड़कियों का जो है जो परसेंटेज है बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आपके घर में यदि बच्चियां हैं, यदि पढ़ रही हैं, तो उसको हम यही कहेंगे कि अच्छा से पढ़ाना है, उसको जहाँ तक बढ़े उसको आगे की ओर बढ़ाना है, उसके भविष्य को संवारना है। बेटे और बेटी में फर्क नहीं करना है। हमारा ये भी संदेश होना चाहिए, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। बेटी चाहे तो बाप का सीना चौड़ा कर सकती है। इतना ही के साथ कैमरामैन राहुल सिंह के साथ मैं रोहित मुकुल, आप सभी को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।